हिम्मत है, अगर माँ का दूध पिया है भारतीय जनता पार्टी और जदयू वालों ने, हिम्मत है, चुनाव कराओ, कल चुनाव करा के दिखाओ औकात है। 20 साल से समझ में अभी तक नहीं आया इन लोगों को। इनकी जो औकात की बात कर रहे हैं, उनकी औकात पिछले 20 साल से हम लोग देख रहे हैं, एनडीए देख रही है, अभी तक समझ में नहीं आई। लोग थेथर आदमी है। ये क्यों नहीं बोल, हो क्या रहा है वो बता क्यों नहीं रहे? कर रही है बोल रहे हैं, क्या कर रही है? आप लोग तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया है, वही नौकरी के अलावा बताओ कौन नौकरी मिली है? चलनी यहाँ से सूप को, जिसमें अपने 76 को छेद, पूरा बिहार को ये लोग बर्बाद कर दिए अपने कार्यकाल में। कहीं सरकार को कोई शर्म नाम की कोई चीज है? सरेआम बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है, सरेआम गोली मार दे रहा है, खड़ा होकर के रोड पर गोली मार दे रहा है। इतना भी मत बोलो कि अब 24 को है वो दुइयों को नहीं रह जाए। और अब ये एमएलसी का आ रहा है ना, दिख जाएगा कि कहाँ है, क्या औकात है। औकात नापने वाले तुम लोग क्या नापोगे? कारी सोएब ने सीधे सीधे एनडीए सरकार को चैलेंज कर दिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चैलेंज कर दिया कि दम है तो आप फिर से चुनाव करा कर देखें। आप सब ने ठगी किया है, भ्रमित किया है और कई तरह के सवाल कारी सोएब ने किया, जिसके बाद बिहार की राजनीति गलियारे में बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी के नेता है विकास सिंह, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कारी सोएब ने जो आरोप लगाए, आरोप ऐसे बेहद गंभीर है, क्या कहेंगे? गौरी साहब नहीं है, गौरी मोहम्मद गौरी हैं ये, ठीक है। ये लोग जो है चुनाव 20 साल से समझ में अभी तक नहीं आया इन लोगों को। इनकी जो औकात की बात कर रहे हैं, उनकी औकात पिछले 20 साल से हम लोग देख रहे हैं, एनडीए देख रही है, अभी तक समझ में नहीं आई। लोग थेथर आदमी हैं। थेथर समझते हैं ना, ये थेथर है। मतलब इनको ये लूटते रहेंगे, पीटते रहेंगे, लेकिन वह उसी जगह पे आएंगे, फिर बार बार हारेंगे, बार बार हारेंगे, लेकिन फिर आके वही कहेंगे औकात है। तो वही अभी इनका बात ही क्या कहना है, इन लोगों का औकात है। फिर आएगा चुनाव 29 में, आई रहते। कारी सोएब ने जो आरोप लगाया है उसमें कहा गया है कि बिहार की महिलाओं को आप सबने चुनाव से पहले सरकार ने 10-10 हजार रुपये महिलाओं के खाते में भेजे, 2-2 लाख रुपये की बात हुई थी। कारी सोएब ने कहा कि भाई दम है तो आप उनके खाते में भेजिए, 2-2 लाख रुपये भेजिए। महिलाओं के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उन्होंने पूरा आपने शायद सुना नहीं, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे। महिलाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जिनको उद्योग करने के लिए 10-10 हजार रुपये दिए गए हैं। निश्चित रूप से 2-2 लाख रुपए भी मिलेंगे, उसके लिए कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। लेकिन उनकी जो घटिया मानसिकता है, और उनकी ही नहीं, पूरे उनकी पार्टी का, जो कह रहे थे ना कि हम लोग ऊपर बैठे हुए हैं कि नीचे बैठे हुए हैं, उनके नेता तो ऊपर ही बैठे हैं। सोना के चम्मच लेके पैदल यहाँ हेलीकॉप्टर पे जन्मदिन मनाते हैं, जहाँ जेट पे, प्राइवेट जेट पे। फिर से चुनौती देने की, चुनाव दम है, उन्होंने सीधे कहा कि दम है तो फिर से चुनाव करा के देखिए। बोलिए कि उनकी मनसा पूरी, अभी मनसा पूरी हुई है राज्यसभा में भी। राज्यसभा में मनसा पूरी हुई, एमएलसी का चुनाव होना, उसमें भी मनसा पूरी हो जाएगी। फिर 2029 में जो बचे हैं ना, 22-24 सीट आ गए हैं, अब की सुपड़ा साफ हो जाएगा, फिर औकात का पता चल जाएगा उनको। अभी जो है मुंह से खाली बोल देने से, जो जंगल राज वाले लोग हैं, जो अपहरण और फिरौती क्या क्या नहीं किए हैं ये लोग, वो आके बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बारे में। उनको शर्म आनी चाहिए। विकास जी, अपराध को लेकर के भी कारी सोएब ने कहा कि भाई बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही है। हाल ही में जो अररिया फारबिसगंज में जो घटना घटी, उसको लेकर के उन्होंने जिक्र भी किया। क्या बिहार में अपराधी या अपराध क्या इतना आगे बढ़ गया है? देखिए, ये लोग क्या बोलेंगे, कहावत है ना कि चलनी यहाँ से सूप को, जिसमें अपने 76 को छेद, पूरा बिहार को ये लोग बर्बाद कर दिए अपने कार्यकाल में। और नीतीश कुमार जी ने इतना अच्छा काम किया, नरेंद्र मोदी जी ने इतना अच्छा बिहार के लिए किया, और बिहार को हंस रहे हैं। आप जो अपराध, ठीक है, यहाँ कोई संगठित अपराध नहीं हो रहे हैं, कोई, अब तो हर जगह पुलिस तो बैठी नहीं है, लेकिन जिसने अपराध किया है वो बचा नहीं है बिहार में। आप उठा के, और ना ही हम लोग किसी को फंसाते हैं, ना किसी को बचाते हैं। ये एनडीए सरकार जो है बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, और निश्चित रूप से जहाँ भी घटना हुआ, जो अगर आप कह रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से पकड़े ही जाएँ। यहाँ गृह मंत्री कौन है सबको पता होना चाहिए, सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं। और कोई अगर अपराध हुआ है, जो भी अपराध होता आया है, वो पकड़े गए हैं, उनको सजा हुई है, और आगे भी होते रहेगा। कोई उंगली उठा के देख ले, पिछले 20 साल में जो एनडीए की सरकार रही, एक भी घोटाला हुआ हो। चारा घोटाला के सजा याफ्ता लोग क्या बोलेंगे? कौन आईआरसीटीसी घोटाला वाले, ये लोग क्या बोलेंगे? इनकी औकात है बोलने की? इन लोग तो मतलब थेथर लोग हैं, इन लोगों को सामने मुंह नहीं दिखाना चाहिए। जो लोग आके बोल रहे हैं, तो हम क्यों बोले कि बेशरम लोग हैं ये लोग?
बेशर्मी का हद पार करके ये लोग आ जा रहे हैं बोलने के लिए। अब इतनी भी ये होती है कि इतना भी शर्म नहीं आता है कि कम से कम आके वो क्या क्या बोल रहे थे, इतनी भी शर्म नहीं आती है कि कम से कम एक बार झांक लें पीछे की उसकी उनकी सरकार, लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार ने क्या क्या किया है। और जो कि पटना के उनकी लालू यादव की बेटी की शादी के लिए पूरा पटना का शोरूम खाली कर दिया जाता था, सोना के दुकान वाले का सोना खाली कर दिया जाता था। अरे कम शर्म कर लो भाई, शर्म कर लो। लोग तुमको देखते होंगे तो कितना हंसते होंगे, तुम्हारे बातों को देख के कितना हंसते होंगे। ये तो कम से कम देख लो। इतना भी मत बोलो कि अब 24 को है वो दुइयों को नहीं रह जाए। और अब ये MLC का आ रहा है ना, दिख जाएगा तो कि कहाँ है, क्या औकात है। औकात नापने वाले तुम लोग क्या नापोगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार है और बिहार में ये डबल इंजन की सरकार धमाका करते आई है और आगे भी डेवलपमेंट का धमाका करेगी। और ये तेजस्वी यादव जिसको मतलब जिस मिट्टी का ये लोग खा रहे हैं, जिस बिहार का ये लोग खा रहे हैं, जाके दूसरे स्टेट में बिहार का नाम गंदा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि आप लोग अपने आप को कहते हैं कि बिहार के में पैदा हुए हैं। आपको मतलब हैरानी होगी, ये लोग जिस गोपालगंज के हैं, जहाँ गोपालगंज में आज तक इन लोगों ने कुछ किया है? कुछ नहीं किया है। ये पूरे खाली बिहार को बर्बाद किए हैं। साला ये वो यही सब किए हैं करके बिहार को, गोपालगंज के लोग बर्बाद किए हैं। चलिए, तो ये बीजेपी के नेता है विकास सिंह, इन्होंने कारी शोएब के सवालों का जवाब दिया है जो उन्होंने नीतीश सरकार और एनडीए सरकार से पूछा है। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वराज पोस्ट।